नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो डीएलएड जो चल रहा है यूपी में, यूपी डीएलएड, इसका पूर्व नाम में बीटीसी नाम था, तो उसके बारे में आज हम कंप्लीट जानकारी को जानेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बीटीसी से संबंधित संपूर्ण कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस है जो आपको जानने का प्रयास करना चाहते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका प्रयास करेंगे आंसर देने का। तो कुल मिला के हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बीटीसी के बारे में, डीएलएड के बारे में कंप्लीट जानकारी जानेंगे। तो डीएलएड है यूपी सरकार का, तो इसे पूर्व नाम में बीटीसी नाम से जानते थे। डीएलएड की फुल फॉर्म की बात करें तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो कि प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए कराया जाता है। तो इसमें अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें, बीटीसी जो है वो होता कितने वर्ष में है, डीएलएड की जो टाइम ड्यूरेशन कितने वर्ष है, तो डीएलएड जो है वो 2 साल का कोर्स होता है। तो डीएलएड कोर्स है वो 2 साल का होता है। अगली बात करें इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेमेस्टर वाइज होता है। तो 2 साल के अंतर्गत आपको 4 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। प्रत्येक 6 महीने पे एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, कुल मिलाकर के 4 सेमेस्टर हैं और हर 6 महीने पे इसकी एक एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न हमारा बात करें तो 4 सेमेस्टर इसमें हैं और 4 ही एग्ज़ाम होते हैं। नियम के हिसाब से हर 6 महीने पर एक एग्ज़ाम कराया जाता है। ऐसे बात करें प्रैक्टिकल जो वाइवा वगैरह है वो क्या होता है, तो प्रत्येक एग्ज़ाम के समय, प्रत्येक एग्ज़ाम से पहले या बाद में प्रैक्टिकल अवश्य ही होता है। तो 4 कुल मिलाकर के वाइवा प्रैक्टिकल होते हैं। इस वाइवा प्रैक्टिकल में करना क्या होता है, हमें अपने कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे संबंधित कुछ फाइल्स बनानी पड़ती हैं और उन्हीं से संबंधित हमारे टीचर्स हैं, जो वाइवा लेने वाले टीचर हैं, वो आते हैं, कुछ क्वेश्चन हमसे करते हैं, तो हमें उसका आंसर वगैरह वहाँ पे सही तरीके से देना होता है। अगली बात करें, क्या डीएलएड में टीचिंग करनी पड़ती है, प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाने जाना पड़ता है, तो एकदम इसका करेक्ट आंसर है हाँ, जाना पड़ता है। तो टीचिंग की बात करें तो हमें टीचिंग की बात करते हैं, 4 हमारे सेमेस्टर हैं, तो 4 ही टीचिंग हमें मिलती हैं। और प्रत्येक टीचिंग की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें 1 महीने प्राइमरी में जाना पड़ता है पढ़ाने के लिए। सेकंड सेमेस्टर में भी हमें 1 महीने के लिए प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है। और थर्ड सेमेस्टर है उसमें भी हमें प्राइमरी विद्यालय में जाना पड़ता है। और चौथे सेमेस्टर में हमें जूनियर विद्यालय में टीचिंग के लिए जाना पड़ता है। कुल मिलाकर के प्रत्येक 6 महीने में हमारी एक टीचिंग होती है। तो 4 हमारी एग्ज़ाम है, तो 4 एग्ज़ाम से पहले हमें एक टीचिंग मिलती है। तो कुल मिलाकर के 2 वर्ष में हमें 4 टीचिंग करनी पड़ती हैं और हर सेमेस्टर में एक टीचिंग अनिवार्य है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हमें 3 टीचिंग करनी पड़ेंगी प्राइमरी विद्यालय में जाकर के, और चौथे सेमेस्टर में जो टीचिंग है वो जूनियर विद्यालय में होती है। और हर टीचिंग के लिए वहाँ के प्राइमरी के प्रिंसिपल हैं वो हमें 100 मार्क्स दे सकते हैं। तो लगभग वो हमें 97, 98 या 99 के आसपास मार्क दे देते हैं। तो हमें वहाँ पर अगर जाकर के अच्छा व्यवहार हम बनाते हैं, बच्चों को अच्छे से डील करते हैं, पढ़ाते हैं, तो प्राइमरी के जो टीचर हैं 99 मार्क्स भी हमें दे देते हैं। तो कुल मिलाकर के 4 टीचिंग होती हैं, 3 होती हैं प्राइमरी में और 1 होती है जूनियर में। अगर हम बात करें इसकी फ़ीस की, तो टोटल फ़ीस कितनी लगती है डीएलएड में, तो लगभग हम फ़ीस की अगर बात करें तो जो डीएलएड की फ़ीस है, तो जब से अभी कुछ दिनों पहले प्राइमरी में बीएड वाले भी अनिवार्य थे, वो भी मान्य किए गए थे। इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो उस टाइम फ़ीस बहुत ही कम हो गई थी, सीटें पूर्ण हो नहीं पा रही थी। तो कुछ कॉलेज थे वो डीएलएड को स्कॉलरशिप बेस पे या फिर लगभग 30-40 हज़ार के आसपास में दोनों वर्ष का करा रहे थे। कुछ कॉलेज 50 हज़ार के आसपास करा रहे थे, लेकिन जब से बीएड को बाहर कर दिया गया प्राइमरी से, निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, तब से यूपी की जो फ़ीस है डीएलएड की वो कुछ बढ़ गई है। फिर भी लगभग एवरेज हम बताते हैं तो लगभग 50 से 60 हज़ार के आसपास आप दोनों वर्ष का जो है कोर्स कर सकते हैं। 50 से 60 हज़ार में आसपास आप किसी भी प्राइवेट विद्यालय में जाकर के ये कोर्स दोनों साल का कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस में फ़ीस कम ज़्यादा भी हो सकती है ज़िले के अनुसार से। अगर आप डाइट पे जाते हैं तो उसकी फ़ीस बहुत ही कम है। तो डाइट है वो सरकारी विद्यालय है, वहाँ पे आकर के आप फ़ीस बहुत कम है। अगर आपके जो परसेंटेज हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा परसेंटेज है तो आपको डाइट मिल जाएगा। क्योंकि जब हम बीटीसी के लिए या डीएलएड के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो लगभग मई या जून में आसपास वेबसाइट से फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। फॉर्म अप्लाई होने के बाद फिर उसमें काउंसलिंग के लिए इनवाइट किया जाता है। तो अगर हमारे परसेंटेज बहुत ज़्यादा हैं, 12th हाई स्कूल, 12th बीए बीएससी में हमारे परसेंटेज हाई मार्क्स हैं, तो हमें जो सरकारी कॉलेज है डाइट है वो मिल जाता है। तो बाकी फ़ीस लगभग 10 हज़ार के आसपास होती है 1 वर्ष की, तो वहाँ पे कुछ हमें फ़ीस छूट मिल जाती है।
लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज में हम एवरेज लगाते हैं लगभग 50 से 60 हज़ार के आसपास आज के टाइम में डीएलएड दोनों वर्ष का करा देते हैं। अब हम कहते हैं इसमें स्कॉलरशिप की बात, क्या स्कॉलरशिप मिलती है? तो बिल्कुल इसमें स्कॉलरशिप हमें मिलती है। तो स्कॉलरशिप है वो हमें अवश्य ही प्राप्त होती है। तो सरकार की तरफ से जो प्राइवेट विद्यालयों की डीएलएड की फ़ीस है वो 41,000 है। तो लगभग हमारी प्रत्येक वर्ष की स्कॉलरशिप है वो 45,000 के आसपास की आती है। अब बात करें क्या हर सेक्शन की, हर कैटेगरी की स्कॉलरशिप आती है? तो क्लियर सी बात करें हम तो लगभग SC ST है उनकी स्कॉलरशिप कंप्लीट पूरी आ जाती है। और OBC में जो हैं और जनरल के हैं उनकी लगभग कहीं हम बात करें तो आदि के आसपास, अर्थात लगभग 22-23 हज़ार के आसपास स्कॉलरशिप है वो आ जाती है। कभी कभार सरकार के नियम के हिसाब से वो परसेंटेज मार्क्स भी देखते हैं कि ऊपर उसके हिसाब से स्कॉलरशिप भी आती है। तो कुल मिलाकर के अगर स्कॉलरशिप है इसमें मिलती है। तो अगली बात करें हम क्लास अटेंडेंस, तो क्लास में आपको अटेंडेंस कैसी देखनी पड़ती है? तो पहले ये सुना गया था, ये नियम भी था कि डीएलएड जो कोर्स करेंगे, BTC करेंगे, आपको वहाँ प्रतिदिन क्लास में जाना पड़ेगा, क्लास में अटेंड करनी पड़ेगी। और अगर आप क्लास में अटेंड नहीं करते, क्लास नहीं जाते हैं तो 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से फ़ाइन की बात थी। तो कुल मिलाकर के अब ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। कुछ कॉलेजेस में तो इसकी क्लासेस हैं बहुत ही कम चल पाती हैं। तो ऐसा शायद अभी तक कहीं नहीं है जहाँ पे 200 रुपये फ़ाइन की व्यवस्था अब भी चल रही हो। तो कुल मिलाकर के क्लास अटेंडेंस की बात अगर आपके यहाँ क्लास लगती है तो आप अवश्य जाएँ क्लास लेने के लिए। अगली बात देखते हैं इसमें छुट्टियों की बात, क्या गर्मियों में छुट्टियाँ इसमें होती हैं? तो छुट्टियों की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने आप में एक डिप्लोमा है। तो डिप्लोमा में कोई छुट्टी हमें नहीं दी जाती है। फिर भी अगर कॉलेज चाहता है तो गर्मियों के टाइम में मई जून के आसपास कुछ दिनों की छुट्टी वो कर सकते हैं। फिर भी इस सिलेबस में कोई छुट्टी वैसी शामिल विशेष नहीं होती है। अगली बात करें इसमें अब्सेंट फ़ी, तो अब्सेंट फ़ी की हम बता चुके हैं। अगर आपको कुछ नियम ये था पहले, अगर आप कोई कॉलेज में डीएलएड कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पे अटेंडेंस में आपके शामिल नहीं हो रहे हैं, आप वहाँ नहीं जा रहे हैं, तो प्रतिदिन के हिसाब से 200 रुपये फ़ाइन की व्यवस्था थी। तो ऐसा आजकल प्राइवेट कॉलेज में शायद ही देखने को ही मिलता हो। अगली बात करें तो डीएलएड करने के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या कर सकते हैं? तो अगर आप जो 2 वर्ष की डीएलएड है, इसमें 4 सेमेस्टर हैं, तो हर सेमेस्टर में आप पास हो जाते हैं और आपकी जो डीएलएड कंप्लीट हो जाती है तो आप प्राइमरी टीचर के बनने लायक हो सकते हैं। तो प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको डीएलएड करने के बाद भी टेट या सीटेट एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो अगर आप बीटीसी या डीएलएड कर लेते हैं तो इसके बाद सरकार की तरफ से टेट के लिए फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो आप उसमें अप्लाई करें। और प्राइमरी के लिए या जूनियर के लिए आप जो करना चाहें तो टेट या सीटेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो टेट एग्ज़ाम है वो अपने देश जो प्रदेश से सरकार है वो कराती है, जबकि सीटेट है वो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार है, वो कराती है। तो आप टेट या सीटेट एग्ज़ाम कोई भी एक क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। अगली बात करें अब इसका जो बीटीसी का पैटर्न है वो कैसा है, क्या क्या सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें सब्जेक्ट क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट कुछ है, पहले सेमेस्टर में हमारे कुल मिलाकर के 8 सब्जेक्ट जो रहेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे 8 सब्जेक्ट रहेंगे। इस सब्जेक्ट की बात करें सब्जेक्ट क्या क्या हैं, तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट हम देख रहे हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। सेकेंड है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है इसमें साइंस, मैथ, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और संस्कृत। हमें संस्कृत भी अनिवार्य रूप से पढ़ना ही पड़ेगा। और कंप्यूटर शिक्षा वगैरह ये हमारे अनिवार्य सब्जेक्ट है, इसका एग्ज़ाम होता है। सेकेंड सेमेस्टर में हम देखते हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ पे हमारे 7 सब्जेक्ट होते हैं, 7 एग्ज़ाम हमारे सेकेंड सेमेस्टर में होते हैं। तो इसमें जो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा है ये होता है, फिर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है, फिर विज्ञान गणित है, सामाजिक अध्ययन है, हिंदी है, अंग्रेज़ी है। तो सेकंड सेमेस्टर में अंग्रेज़ी पढ़नी पड़ती है और फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत पढ़नी पड़ती है। तो कुल मिलाकर के सेकंड सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। थर्ड की बात करें, थर्ड सेमेस्टर में भी 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और चौथे सेमेस्टर में भी हमें फिर मिलाकर के 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमें सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं 8, सेकेंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं 7, और थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट हैं वो हैं 8, और चौथे सेमेस्टर में सब्जेक्ट हैं वो हैं 7। तो इस तरह से हमें सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अब इसमें कुछ अगली बात करते अब इस पर हम अगली बात करते हैं। तो पूरी परीक्षा है वो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, चारों को बताते हैं। तो एक दिन में 3 एग्ज़ाम होते हैं।
कुछ जो 50 नंबर के पेपर हैं, 3 पेपर 50 नंबर के हैं फर्स्ट सेमेस्टर में और बाकी 25 नंबर के हैं। तो हमें जो पूर्णांक की बात करें, जितने का पूर्णांक है, तो हमें आधे अंक लाने होते हैं। जो 25 नंबर का एग्ज़ाम है उसमें हमें मिनिमम पास होने के लिए 12 अंक लाने हैं और 50 नंबर का है उसमें पास होने के लिए हमें 25 अंक लाने होते हैं, अर्थात 50% नंबर लाने परीक्षा में अनिवार्य होते हैं। और उसके बाद जो इंटर्नशिप होती है उसके अंक जुड़ते हैं और स्कूल में जो वाइवा प्रैक्टिकल होता है प्रत्येक सब्जेक्ट के स्कूल के द्वारा नंबर भी दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के लास्ट में हमारा जो पूर्णांक बनता है वो उसमें से देख लेते हैं। तो लास्ट में हमारा जो पूर्णांक है उसको मिला करके हम देखते हैं, तो ओवरऑल मिला करके परसेंटेज जो है लगभग वो बीटीसी में लगभग की बात करते हैं डीएलएड में, तो लगभग परसेंटेज हिसाब से 85 के आसपास सामान्यतः देखने को परसेंटेज मिल जाती है। अगली हम बात करें यहाँ पे जो टीचिंग है, तो टीचिंग जो है हर साल 2 सेमेस्टर है, तो 4 टीचिंग हो गई जा कर के। तो प्राइमरी विद्यालय में 3 और जूनियर में 1 है, तो वहाँ से भी जो 400 अंक बने जा कर के उसमें भी कम से कम प्राइमरी विद्यालय के टीचर के अनुसार से वो प्रिंसिपल जो वहाँ पे हैं वो हमें लगभग 97-98 के आसपास अंक दे देते, तो यहाँ भी हमारा स्कोर बन जाता है अच्छा खासा। तो इस तरह से हमने कुछ जानकारी डीएलएड संबंधित को प्राप्त की है। तो एक बार फिर सुनते हैं। डीएलएड जो है वो 2 वर्ष का कोर्स है और इसमें एग्ज़ाम पैटर्न है सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है। प्रत्येक 6 महीने पे एग्ज़ाम होता है और प्रत्येक 6 महीने में एक टीचिंग मिलती है, जो प्राइमरी विद्यालय में 3 होती हैं और 4th सेमेस्टर में जाना पड़ता है जूनियर विद्यालय में। और इसमें टीचिंग की बात करें फ़ीस, तो फ़ीस लगभग आज के टाइम पे लगभग 50 से 60 हज़ार के आसपास दोनों वर्ष की फ़ीस है। क्लास की अटेंडेंस बात करें तो क्लास अगर आपके यहाँ लगती है तो आप अवश्य क्लास लेने के लिए जाएँ। गर्मियों की छुट्टियाँ वगैरह यहाँ पे कोई अनिवार्य नहीं है, अगर कॉलेज चाहता है तो आपको छुट्टियाँ मिल सकती हैं। और इसमें जॉब की संभावना वही है, प्राइमरी में आप जॉब कर सकते हैं। अगर जॉब निकलती हैं तो पहले आपको एक डिप्लोमा करना होगा, डिप्लोमा करने के बाद टेट या सीटेट एग्ज़ाम को पास करना पड़ेगा, उसके बाद जॉब निकलती है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ हमने जानकारी इसमें जानी हुई है। अगर आपको इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जानना है तो आप इसके बारे में कमेंट करें। थैंक यू।